उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार शाम ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्राध्यापक और विद्यार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ सहित मंगू भाई, छगन भाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने किसानों के हित को देखते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना का विवाद खत्म हुआ है और अब किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। हमने राज्य के अंदर गौशाला के लिए बड़ा बदलाव किया है। सरकार सभी महानगरों में 10-10 गौशाला बनाएगी। सरकार ने कहा है कि जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गौशाला होगी उसे भी सब्सिडी के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। उद्योगों की तरह गौशालाओं के लिए भी जमीन देगी। आगे कहा कि कृषि क्षेत्र में हम लगातार नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 का कृषि का रकबा 45 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर अब 55 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे हमें 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। अन्नदाताओं का सशक्तिकरण हमारा संकल्प है। अगले 3 वर्षों में हम प्रदेश के लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान कर उन्हें सस्ती, सतत और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो अब तो और अद्भुत समय चल रहा है। हम सब जानते हैं, जब से हमारी सरकार बनी महामहिम, तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। और कृषि के क्षेत्र में उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है, उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारा यहाँ से लगाकर बुंदेलखंड तक का इलाका और दूसरा ये चंबल का जुड़ा हुआ इलाका जो मालवा तक जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल योजना राजस्थान से सालों से झगड़ा चल रहा था, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उद्योग धंधों को पानी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और इतने महत्व की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री 1,75,000 करोड़ की योजना में राज्य सरकार को केवल 5% मिलाना है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, आनंद संपन्न हुआ और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा तो कृषि का रकबा बढ़ेगा। सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है, 60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपया लेकर के किसान से 7,500 वो 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7,500 की छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली वो उत्पन्न करे, ये संकल्प हमने लिया। लगभग 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख स्थायी किसान जो कनेक्शन लेना चाहेंगे, और उतना वो आगे बढ़ करके बिजली तो उनको फ्री मिलेगी, बल्कि बिजली अगर वो उत्पन्न करेंगे तो बिजली किसानों से हम खरीदेंगे और उसका नगद पैसा किसानों को देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी एक उनका सहायक सहारा हो सकती है।